IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर को देखेंगे जो 70 बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिला अनुसार बिहार के जितने भी जिले हैं उनमें कौन कौन से करंट अफेयर की घटनाएं हुई हैं उनको देखेंगे। तो ये पूरा वीडियो जो है बिहार के जिला अनुसार करंट अफेयर को मैंने कवर किया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए जो है इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और एक तरह की ये क्लास है बिल्कुल मैराथन करंट अफेयर क्लास है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। बिहार के जिला अनुसार हम लोग अगर चलते हैं, सबसे पहले हम लोग चलेंगे अररिया जिले में करंट अफेयर की क्या क्या घटनाएं हुई हैं। सितंबर 2024 में जारी बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार अररिया जिला राज्य में सबसे आगे है। ठीक है, तो याद रखना बिहार विकास मिशन 2024 जो रिपोर्ट है उसमें अररिया जिला पूरे बिहार में सबसे आगे है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा रानीगंज में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बन रहा है। कहां पर? अररिया में। तो पहला चिड़ियाघर पटना में और दूसरा अररिया में बनाया जा रहा है। कहां पर? तो रानीगंज में बन रहा है। तीसरा आपका अगला न्यूज है आपका कुसियार गांव में जो है राज्य का पहला जैव विविधता पार्क की स्थापना की जा रही है। तो पहला जैव विविधता पार्क जो है अररिया जिले में बन रहा है, लेकिन घोषित पहले गया में हुआ था, लेकिन बन कहाँ रहा है? पहले अररिया बन रहा है। और कहाँ बन रहा है? तो याद रखना उस गांव का भी नाम याद रखना, बीपीएससी में गांव का नाम भी पूछ देते हैं। तो याद रखना कुसियार गांव है, वहां पे बनाया जा रहा है, और दूसरा गया में बनाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये राज्य का पहला जैव विविधता पार्क अररिया में बन रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। इसके अलावा जो है आपका अररिया में जो है बथनाहा से विराटनगर के बीच में कार्गो जो है ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं औरंगाबाद की बात करते हैं। तो औरंगाबाद जिले में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं? तो पहला अगर आपका है नबी नगर, तो याद रखना औरंगाबाद में नबी नगर प्रखंड के जो है बडेम के सूर्य मंदिर में कार्तिक छठ के मौके पर लगने वाले मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखें, पूछा जाएगा कि किस मेले को किस जो है जिले में जो है राजकीय मेले की संज्ञा दी गई है। तो याद रखना सूर्य मंदिर में जो कार्तिक छठ के मौके पर मेला लगता है औरंगाबाद में। ठीक है, नबीनगर में। इसके अलावा उच्च स्तरीय जो है मैग्नीशियम चट्टान की खोज हुई है औरंगाबाद में। क्रोमियम निकल के 1 और पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। कहां पर? औरंगाबाद में। ठीक है, इसके अलावा आपका सीता थापा महोत्सव का आयोजन भी कहाँ किया गया है? औरंगाबाद में। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आप आते हैं बांका जिला। बांका जिले में क्या क्या घटनाएं हुई हैं? तो याद रखना अवाडा ग्रुप जो है ककवाड़ा में बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट जो है कितना 50 मेगावाट सोलर बिजली पैदा करेगा। तो बांका जिले में याद रखना बिहार का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। किसके द्वारा? तो अवाडा ग्रुप के द्वारा। तो यहाँ इसका आंसर याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ये बांका जिला होगा। नेक्स्ट आपका है जो है ओढ़नी डैम जो है बांका में बनाया जा रहा है। मंदार पर्वत है वो बांका जिले में को जो है मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल की जा रही है, यहाँ मोर अभ्यारण्य बनाया जाएगा। इसके अलावा मंदार महोत्सव का आयोजन भी बांका में होता है, मंदार पर्वत के नाम पर। कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत हुई है बांका जिले से कैदियों के लिए। बाबरचक ग्राम जो है बिहार का पहला स्मार्ट ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण 99% क्वेश्चन आ सकता है, ये भी बांका जिले में है। ठीक है, अब आते हैं बेगूसराय की बात कर लेते हैं। तो बेगूसराय के बरौनी ब्लॉक के पपरोल ग्राम पंचायत से स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना की शुरुआत हुई है। 99% क्वेश्चन आ सकता है कि किस ग्राम से जो है स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना की शुरुआत की गई है। तो याद रखना बरौनी ब्लॉक के पपरोल नामक ग्राम से, कहां पर है? बेगूसराय में। ठीक है, इसके अलावा बिहार में मुजफ्फरपुर और बेतिया के बाद बेगूसराय में तीसरा टेक्सटाइल्स क्लस्टर होगा। तो बिहार में 3 जिले में जो है टेक्सटाइल मतलब कपड़ा के लिए क्लस्टर बनाया जा रहा है, मुजफ्फरपुर, बेतिया और बेगूसराय में। IQ एयर रिपोर्ट 23 के अनुसार बेगूसराय विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है, नगरीय क्षेत्र है। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और किस मामले में? तो PM 2.5 के मामले में। ठीक है, तो याद रखना ये जो है विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है, कौन सा? बेगूसराय है। ठीक है, अगला आपका पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा वाटलिंग
प्लांट यहीं पे लगाया जा रहा है। इसके अलावा पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म भी कहाँ पर हुआ है, तो ये भी आपका बेगूसराय में हुआ है। इसके अलावा कांवरताल पश्चिम बिहार राज्य का पहला रामसर साइट और भारत का 39वां जो है क्या बना था यहाँ पर, तो याद रखना जो है आपका भारत का बना था रामसर स्थल। इसके अलावा आपका सिमरिया घाट को हरिद्वार के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान खुलेगा यहीं पर, तो ये भी याद रखना बेगूसराय में क्या खोला जाएगा, तो राष्ट्रीय फैशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यहीं पे खुलेगा। इसके अलावा राज्य का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र यहीं पे खोला जाएगा। गिरिराज सिंह द्वारा बरौनी डेयरी में प्रतिदिन 100 जो है एमटी क्षमता वाली गोबर आधारित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन भी यहीं पर किया गया है, ठीक है। इसके अलावा पीएम गति शक्ति योजना के तहत बरौनी में पूर्व मध्य रेलवे का पहला गतिशील कार्गो टर्मिनल भी शुरू किया गया है, कहाँ पर, तो बरौनी के बेगूसराय में, याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं बक्सर जिले की, तो बक्सर जिले के नवानगर में कोका कोला की जो है बॉटलिंग प्लांट की स्थापना की गई है बक्सर जिले में। इसके अलावा डुमराव में जो है गायों को पालतू बनाने के लिए देश का पहला शोध केंद्र बनाया जा रहा है, तो डुमराव में नील गाय के लिए किया जा रहा है बक्सर जिले में। ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है बक्सर जिले में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत का पहला चावल का जो है साइलो गोदाम भी कहाँ बन रहा है, ये भी बक्सर जिले में बन रहा है। इसके अलावा राज्य में जल स्रोत संरक्षण में सबसे आगे है, तो बिहार के जितने भी जिले हैं उसमें जल संरक्षण के स्रोत के मामले में बक्सर जिला पूरे बिहार में नंबर 1 पर है, ठीक है। फिर आपके आते हैं भोजपुर जिले की बात कर लेते हैं। भोजपुर जिले में जो है बड़हरा में बिहार का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन खोला गया है, ठीक है। इसके अलावा बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य और संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ खोला जा रहा है, तो ये भी भोजपुर में खोला जा रहा है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आरा में गौतम बुद्ध के शिष्य जो है भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा, तो बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है। इसके अलावा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर अदालत का आदेश का पालन नहीं करने पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है, तो यह भी पूछा जा सकता है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो आपका भोजपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, अब आते हैं भागलपुर जिले की बात करते हैं। भागलपुर में करंट अफेयर में क्या क्या हुआ था, तो याद रखना नाथनगर में जो है सेल्फ मोट एंड डिजिटल कोर्ट बना है, सभी कोर्ट में सुनवाई डिजिटल माध्यम से की जा सकती है, तो याद रखना वहां पर क्या बना है, डिजिटल कोर्ट का शुरुआत कहाँ की गई है, भागलपुर में की गई है। इसके अलावा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्क शुरू हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सॉफ्टवेयर पूछा जाएगा पार्क कहाँ है, तो भागलपुर में है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका कदवा दियारा में गरुड़ बचाव और पुनर्वास केंद्र खोला जा रहा है, कहाँ पर, तो याद रखना भागलपुर में। इसके अलावा खेलो इंडिया के तहत भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा। 99% क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम है, याद रखना राष्ट्रीय भी नहीं है, पूरे विश्व का अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बनेगा, भागलपुर में बनेगा, और किस योजना के तहत, खेलो इंडिया योजना के तहत, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा कहलगांव, भागलपुर में कहलगांव में आयरन और अभ्रक का भंडार का पता चला है। खादी मेले का आयोजन भी यहीं पे हो रहा है। दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी कहाँ खोला गया है, तो भागलपुर में, पहला पटना में तो दूसरा भागलपुर में। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खुल रहा है, ये भी भागलपुर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार का पहला जैविक हाट कहाँ खुल रहा है, ये भी भागलपुर में। नेक्स्ट आपका जो है अकबर नगर, तो भागलपुर में अकबर नगर है, वहाँ पे कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। सरकारी स्कूल के छोटे बच्चों के लिए नटखट साइंस लैब खोला जाएगा, कहाँ पर, भागलपुर में। इसके अलावा टाइल्स किले का भंडार का भी यहाँ पता चला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा धान की नई किस्म, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सबोर कुंवर की खोज की गई है, कहाँ पर, ये भी भागलपुर में की गई है। इसके अलावा इस्माइलपुर प्रखंड बिहार का पहला ODF मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है, ये भी कहां पर है, तो भागलपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, TNB कॉलेज में भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब बनाया जाएगा, ये भी कहां पर, भागलपुर में। CIPET भागलपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर खोला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भारतीय रेलवे द्वारा जमालपुर रेलवे कारखाना में अपना पहला सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, कहां पर, ये भी भागलपुर में है, ठीक है। इसके अलावा आपका राज्य की पहली बैडमिंटन एकेडमी कहाँ खोली जा रही है, ये भी आपका जो है भागलपुर में खोला जा रहा है, ठीक है।
इसके अलावा राज्य का पहला जो है बर्ड रिंगिंग स्टेशन भी कहाँ खोला जा रहा है, ये भी भागलपुर में। और राज्य का पहला महिला जेल भी कहाँ बनाया गया है, ये भी भागलपुर में बनाया गया है। ठीक है, अब आते हैं दरभंगा जिला। दरभंगा जिले की बात करते हैं तो पटना में गंगा नदी किनारे बने मरीन ड्राइव की तर्ज पर दरभंगा में बागमती नदी किनारे भी को भी विकसित किया जा रहा है मरीन ड्राइव की तरह, जिससे वहां पे तट किनारे लोग जाकर के घूम सकें और एक तरह से पर्यटन का विकास होगा। ये कहाँ पे हो रहा है, तो याद रखना ये दरभंगा जिले में हो रहा है। इसके अलावा कुशेश्वर स्थान में जो है उसरी पंचायत के जो है हुजुआ में राज्य का चौथा नदी थाना बनेगा। तो 3 अन्य कहाँ कहाँ बने हैं, पटना, वैशाली और सहरसा बन चुके हैं। चौथा कहाँ बनेगा, तो दरभंगा में बनेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका बिहार का दूसरा तारामंडल जो है कहाँ बन रहा है, तो बिहार का दूसरा तारामंडल भी कहाँ बनेगा, आपका दरभंगा बनेगा, कादिराबाद के बेला गार्डन में। ठीक है, और जो है बिहार का दूसरा एम्स भी यहीं पे बनाया जा रहा है। इसके अलावा आपका मखाना रिसर्च सेंटर को नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है दरभंगा में। पहला तैरता हुआ सूरज बिजली प्लांट लगाया जा रहा है कादिराबाद में, कहाँ पर, ये भी दरभंगा जिले में है। इसके अलावा देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा जो है ओपीडी शुरू किया गया, देश का पहला कहाँ पे, दरभंगा में ज्योतिष का जो है हॉस्पिटल खोला गया है, ओपीडी खोला गया है। तो पूरे भारत का पहला है, तो बिहार का पहला अपने आप हो जाएगा। इसके अलावा बिहार का पहला कौशल विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, पहला कौशल विश्वविद्यालय। 99% एक क्वेश्चन आ सकता है। विद्यापति एयरपोर्ट में मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है, जहां पर एयरपोर्ट पर विद्यापति एयरपोर्ट पर याद रखना वहां पर क्या किया जाता है, मैथिली में जो है लोगों को अनाउंस किया जाता है, लोगों को सूचित किया जाता है। इसके अलावा सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सुलभ जल परियोजना की शुरुआत की गई है दरभंगा जिले से। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की। तो पूर्वी चंपारण में क्या क्या हो रहा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा विराट जो है रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जो है महावीर मंदिर पटना द्वारा निर्मित किया जा रहा है। जो महावीर मंदिर पटना है जो है उसी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखना ये विश्व का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है, पूर्वी चंपारण में। इसके अलावा अगला न्यूज है, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी। केसरिया स्तूप के समीप, याद रखना केसरिया स्तूप कहाँ है, पूर्वी चंपारण में, के समीप सीएम द्वारा जो है कैफेटीरिया का उद्घाटन किया गया है। केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप भी है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है रसौल में भारत का चौथा फूड लैब खोला जा रहा है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण के चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर एक थीम पार्क बनाया जा रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपका पिपरा कोठी में भारत का पहला पशु प्रजनन जो है उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना पूर्वी चंपारण की जा रही है, क्योंकि भारत का पहला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग गोपालगंज जिले की। गोपालगंज जिले के में याद रखना थावे महोत्सव का आयोजन किया गया है और थावे में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क की स्थापना की जा रही है। तो पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, गोपालगंज में बन रहा है। ठीक है, अब आते हैं गया जिले में। तो गया जिले में पटवा टोली गांव में आईआईटी फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो याद गया जिले में एक गांव है पटवा टोली, जिसे आईआईटी जो है फैक्ट्री कहते हैं उस गांव को, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है आईआईएम बोध गया दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति कौन शामिल हुए थे, जगदीप धनखड़ शामिल हुए थे। चिल्ड्रन बैंक खोला गया है कहाँ पर, याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, गया जिले में। भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र खोला गया है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म का केंद्र भी है। तो याद यहाँ पे जो है भारत और तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र खोला गया, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बोध गया में जो है बम्बू गार्डन बनाया गया है। कोरियाई शैली पर बौद्ध मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है। तो कोरिया भी बौद्ध धर्म का केंद्र है, वहाँ भी बौद्ध धर्म लोग मानते हैं, तो याद उसी शैली में यहाँ पर बौद्ध मंदिर भी बनाया जा रहा है। बोध गया में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन इनिशिएट जो है विजडम, ये भी खोला गया है कहाँ पर, ये बोध गया अर्थात गया में। इसके अलावा बोध गया में पहला रबर डैम बनाया गया है, जो है गया जी डैम कहा जाता है इसके, ये फल्गु नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है गया जिले में एक पहाड़ी है, ब्रह्म योनि की पहाड़ी है, जो याद रखना वहाँ पर पहला वन नगर बनाया जा रहा है। वहाँ पे ऐसा नगर बन रहा है, उसकी पहाड़ी के ऊपर जो है उसको कहते हैं नगर वन कहते हैं। तो वहाँ पे याद रखना फॉरेस्ट सिटी बनाई जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महाबोधि संस्कृति जो है सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जा रही है कहाँ पर, ये भी आपका गया जिले में है। इसके अलावा डोभी में अमृतसर दिल्ली जो है कोलकाता कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखना जो अमृतसर दिल्ली कोलकाता जो है आपका औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है,
इसका जो सेंटर है वो गया है, और गया में कहाँ पे है, डोभी में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखना इस कॉरिडोर को आप याद रखिएगा। ये मैंने पहले ही बताया था, ये कॉरिडोर अमृतसर से कोलकाता जाएगा और इसका जो हब होगा वो गया होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। याद रखना, ये भी याद रखना, गया में जो है औद्योगिक पार्क भी बन रहा है, ठीक है। तो जो 12 औद्योगिक पार्क घोषित हुए उसमें एक गया भी बन रहा है। इसके अलावा बोध गया में बुद्ध की सैन मुद्रा में विश्व की सबसे जो है लंबी प्रतिमा मूर्तिकार कौन है, तो पीटू पाल है। तो याद रखना, बोध गया में बुद्ध की सैन मुद्रा में विश्व की सबसे जो है लंबी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। इसके अलावा राज्य की सबसे बड़ी धर्मशाला भी कहाँ बन रही है, गया में। सेंट्रल बैंक पूर्णतया महिला शाखा खुली है, कहाँ पर, ये भी आपका गया में। इसके अलावा बोध गया में 18वें इंटरनेशनल त्रिपिटक जो है चैटिंग पूजा का आयोजन किया गया है। तो ये किसने किया है, कंबोडिया द्वारा इसको किया गया है। ये भी कहाँ हुआ है, तो गया जिले में हुआ है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जिला अनुसार है तो आपको सारा इसमें एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जहानाबाद की। तो जहानाबाद में याद रखना, वहाँ पर एक पहाड़ी है जहानाबाद में, नागार्जुन भी पहाड़ी है यहाँ पर, और यहाँ पर बराबर की भी पहाड़ी है, लेकिन यहाँ पर एक वड़ावर पहाड़ी है। तो याद रखना, रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, रोपवे, क्योंकि जो याद रखना ये पर्यटन के लिए बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा याद रखना, जहानाबाद 100% बैंकिंग वाला जिला हो गया है, यहाँ 100% बैंकिंग कवर हो चुका है। ये भी पर यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार का जहानाबाद। अब आते हैं जमुई जिला की बात कर लेते हैं। तो जमुई जिला में कर मिटिया में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। तो सोने के सबसे बड़े भंडार का पता चला है कहाँ पर, जमुई में। लेकिन जमुई में कहाँ पता चला है, तो कर जो है मिटिया में पता चला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्षेत्र का नाम भी पूछा गया, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा नागा और जो है नकटी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। ये दोनों कृत्रिम झीलें हैं, पश्चिमी बिहार हैं, याद रखना, इसको जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट आपका जो है केडिया गांव में जो है पहला जैविक कृषि ग्राम खोला गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला जो जैविक कृषि ग्राम कहाँ खोला गया है, तो याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पर, तो जमुई जिले में है। पहला राजकीय पक्षी महोत्सव जो है कलरव नागा नकटी अभ्यारण्य में मनाया गया है। गिद्धौर में राज्य आपदा मोचन बल के अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया गया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही है, कहाँ पर, जमुई जिले में। 99% क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं किशनगंज जिला में। तो किशनगंज जिला में डिजिटल जो है फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला है। 99% क्वेश्चन आ सकता है कि डिजिटल फर्टिलिटी मैप कहाँ बनाया जा रहा है, तो बिहार के किशनगंज जिले में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कटिहार जिला की। तो कटिहार जिला क्या देखना, गोगाबिल पश्चिमी बिहार जो है ये मनिहारी में है, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व बन रहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर्यावरण दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है। और ये गोगाबिल जो है पश्चिमी बिहार या झील कहाँ पर है, तो याद रखना कटिहार में है, बहुत फेमस है। इसके अलावा कटिहार जिले में बिहार का दूसरा सुपर ग्रिड का भी निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं कैमूर जिला भभुआ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य बनेगा, ये जो है प्रस्ताव भेजा गया है। तो पहला कहाँ पर है, तो पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, वाल्मीकि है। तो दूसरा जो है कैमूर जिले में जो है कैमूर वन्यजीव विहार को टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ प्रस्ताव भेजा गया है। अभी बना नहीं है, फिर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रस्ताव भेजा जा चुका है। दूसरा, दुर्गावती जलाशय में जो है पहला रिवर सफारी शुरू हो रहा है, कहाँ पर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गावती यहाँ जलप्रपात भी है यहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रिवर सफारी की शुरुआत की गई है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण यहीं पर किया जा रहा है कैमूर में। और भभुआ पहाड़ी पर महापाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुआ है, खोजा गया है। करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। यही भी याद रखेगा कि जलप्रपात कहाँ है, कैमूर जिले में। इसके अलावा मोहनिया के रामगढ़ में पहला हिरण जो है रेस्क्यू सेंटर बनाया जा रहा है, कहाँ पर, कैमूर जिले में। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ बनाया जा रहा है, तो आप उस क्षेत्र का भी नाम याद रखिएगा। अब बात करते हैं लखीसराय जिले की। लखीसराय में क्या हो रहा है, तो चानन प्रखंड के रामपुर के क्यूल नदी पर 2000 वर्ष पुरानी अष्ट धातु की एक कुषाणकालीन मूर्ति प्राप्त हुई है। तो कुषाण काल की एक मूर्ति प्राप्त हुई है क्यूल नदी किनारे लखीसराय जिले में, जो है चानन प्रखंड के रामपुर में, ठीक है। यह साल भंजिका
जो है मोक्ष देवी की मूर्ति है। इसे बौद्धों ने से संबंधित लोक देवी कहा जाता है। यह मथुरा मूर्तिकला शैली में बनी है। तो मथुरा मूर्तिकला शैली संबंध किससे है? कुषाण काल से। तो कुषाण काल की अगर पूछा जाए कि मूर्ति कहाँ से मिली है, लखीसराय से मिली है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रखंड से मिली है? तो प्रखंड भी याद रखना, गांव भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खुदाई के दौरान जो है रजौना में 12वीं शताब्दी के पालकालीन भगवान विष्णु की 2 फुट की जो है क्या मिली है यहाँ पर? तो 2 फुट की काली मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो है याद रखना, L&T लॉन्सन एंड ट्रोबुक लिमिटेड कंपनी द्वारा लखीसराय के जो है कजरा में 185 मेगावाट का सौर प्लांट भी लगाया गया है। ये भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नवादा जिले की बात कर लेते हैं। तो नवादा जिले क्या देखना, मेस्कोर प्रखंड में 5वीं सदी के गजलक्ष्मी की मूर्ति यहाँ पे मिली है। इसके अलावा जो है समाय गांव में 9 से 10वीं शताब्दी के भगवान हरिहर की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पर? नवादा जिले में। इसके अलावा रजौली में इलेक्ट्रॉनिक पावर जनरेशन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और जो आपका हिसुआ में भगवान बुद्ध की देश की सबसे ऊंची मूर्ति निर्माण की जा रही है। कहाँ पर? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और ये किस जिले में है? तो ये नवादा जिले में है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में प्रथम स्थान पे कौन है? ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है आपका, बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत जो है खनवा में घोषित किया गया है। खनवा एक जगह है वहां पर, वहीं पे घोषित किया गया है। तो याद रखना नवादा जिले में क्या क्या किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा नवादा में और क्या हो रहा है? तो नवादा के जो है मंडल कारा को राज्य का पहला जो ईट राइट जो है कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया है। इसके अलावा जो है नवादा जिले में कादिरागंज के पोरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया था। तो गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो नवादा के याद रखना पौरा नामक गांव में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा याद रखना रजौली में सोरियम इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा 10 मेगावाट क्षमता का तैरता सोलर प्लांट भी लगाया जा रहा है। कहाँ पर? नवादा जिले में। ठीक है, अब आते हैं नालंदा जिले की बात कर लेते हैं। तो नालंदा जिले में मंगल ग्रह पर क्रेटर का नाम हिल्सा के नाम पर रखा गया है। हिल्सा क्रेटर रखा गया है। ठीक है, इसे डॉक्टर रंजन भारती ने खोजा था। तो आप इस मैप पे देख लीजिएगा, ये 3 जगह है जो 3 क्रेटर बनाए गए हैं। ठीक है, तो 3 क्रेटर में एक क्रेटर कहाँ का बना हुआ है? तो हिल्सा क्रेटर याद रखना। ये हिल्सा एक गांव है, ये नवादा जिले में है। उसी के नाम पे मंगल ग्रह का एक क्रेटर का नाम रखा गया है। तो इसको आप अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके बाद रखना यहाँ पे मलमास मेले का आयोजन भी यहीं पर हुआ है, नवादा जिले में। ठीक है, इसके अलावा नालंदा बिहार कैंपस में 1200 वर्ष पुराना 2 लघु स्तूपों की खोज की गई है। राजगीर में डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। तो राजगीर में खेल विश्वविद्यालय, फिल्म सिटी, तो फिल्म सिटी भी बन रही है। कहाँ पर? राजगीर में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी यहीं बनाया जा रहा है। भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज और जू सफारी और नेचर सफारी सब कहाँ बन रही है? राजगीर में जो है नालंदा में, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखने का, भागन जो है बिगहा में राज्य का पहला जो है क्या बन रहा है? मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बन रहा है। कहाँ पर? ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखना नालंदा जिले में। इसके अलावा नालंदा डेयरी CAS मार्क वाला देश का पहला डेयरी पार्क भी नालंदा में बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग में इंडेक्स में सबसे आगे कौन है? तो नालंदा जिला। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा मंत्रालय केंद्र का है, तो ये भी पूछा जा सकता है। नालंदा प्रखंड के जो है सराय किला के सामने खुदाई में सहस्त्र बुद्ध की एक स्तूप मिला है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, जो आपका नालंदा जिला यह बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ कई स्तूपों की खोज लगातार की जा रही है और बहुत सारे स्तूप यहाँ पर मिले भी हैं। अब बात करेंगे हम लोग पटना जिले की। पटना जिला बहुत महत्वपूर्ण है। पटना जिले में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, हमें यहाँ पर एक एक करके सबको देखना है। पटना की पहली न्यूज है, मीठापुर में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यहाँ बनाया जाएगा। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बन रहा है? तो याद रखना, ये पटना में बन रहा है। चूंकि भारत का पहला है तो पूछा जा सकता है। कुम्हार में देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बन रहा है पटना में। मीठापुर में मछली जो है रिसर्च सेंटर भी बन रहा है। कहाँ पर? ये भी पटना में है। ठीक है, इसके अलावा एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खुल रहा है? ये भी पटना में खुल रहा है, साइंस कॉलेज में इसका उद्घाटन किया गया है। इंदिरा गांधी
आयुर्विज्ञान संस्थान में उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा आंख का अस्पताल खोला गया। कहाँ पर? ये भी पटना में खोला गया है। इसके अलावा आनंदपुर बेहटा में बिहार अग्नि प्रशिक्षण एकेडमी बनाया जाएगा, जो है अग्नि प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। दानापुर कैंट में महावीर मंदिर द्वारा वेद विद्यालय संचालित होगा। पटना नगर निगम द्वारा जो है कैश फॉर बेस्ट योजना शुरू की गई है पटना नगर निगम के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा पटना नगर निगम द्वारा जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला भी कौन हो गया है? इस बार आर्थिक समीक्षा में बिहार में बताया गया, तो वो भी आपका पटना ही है। इसके अलावा पटना नगर निगम द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल मुद्रा ई रूपी का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला नगर निगम है। कौन? पटना नगर निगम है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला ये पहला नगर निगम बन गया पूरे भारत का। राजवंशी नगर में स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल का जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बन रहा है। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा जर्मनी और फ्रांस की तर्ज पे जो है PMCH में राज्य का पहला ग्रीन ग्रिड बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो है 51वीं शक्तिपीठ धाम महामंदिर बनाया जाएगा। 51 महिला द्वारा संचालित होगा, जो विश्व का सबसे प्रथम कलश मंदिर होगा। ये भी कहाँ बन रहा है? ये भी आपका पटना में हो रहा है। इसके अलावा अगस्त 2024 में राज्य में UPI से ट्रांजैक्शन में जो है पटना नंबर 1 पर रहा है। तो UPI जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें पटना नंबर 1 पर रहा है, ठीक है। इसके अलावा पटना के मीठापुर में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो है एपीडा का कार्यालय खोला गया है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एपीडा कहते हैं, ठीक है। पटना में खेल गांव सिटी बनाई जाएगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा पटना नगर निगम में व्हाट्सएप से जो संपत्ति कर जमा करने वाला यह पहला नगर निगम बना है कि व्हाट्सएप के द्वारा जो है संपत्ति कर को आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा पटना के बेरिया में गीला और सूखा कचरा प्रसंस्करण प्लांट लगाया गया है, प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया। कहाँ पर? यह भी आपका पटना में लगाया। और कहाँ लगाया गया ये भी याद रखना। इसके अलावा बिहार का पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड जो है कंटेनर डिपो बिहटा में बनाया जा रहा है। ये भी याद रखना, बिहार का पहला है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बिहार का पहला साइबर थाना कहाँ बनाया जा रहा है? जो कि राजधानी है, तो पटना में बन रहा है। इसके अलावा पटना के GPO में राज्य का पहला विदेश डाक केंद्र खोला जा रहा है। बिहटा में बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिट जो है नेस जांच केंद्र खोला जा रहा है कि ऑटोमेटिक जो फिटनेस होगा किसका? वाहन का। बिहार के बिहटा में जो है पटना के, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पटना म्यूजियम में बिहार का पहला पूरा अवशेष संरक्षण प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है। मोकामा में रोड जो है रिसर्च संस्थान की स्थापना की जा रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा याद रखना सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में, ये भी पटना में है। तो औद्योगिक ये पूछा गया है कि सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? पटना में है। बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर बन रहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है पटना नगर निगम के द्वारा चकाचक अभियान शुरू किया गया है शहर को स्वच्छ रखने के लिए। एक तरह का यह अभियान है साफ सफाई के लिए। इसके अलावा दानापुर में सीता तीर्थ मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पटना के शास्त्री नगर में योग और ध्यान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। ये भी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छज्जू बाग में मोम की प्रतिमाओं वाला बिहार का पहला म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो याद रखना मोम की प्रतिमा का पहला म्यूजियम कहाँ बन रहा है? तो याद रखना बिहार के पटना में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है बिहार जिला आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में राज्य का सबसे आगे रहा है। तो आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में पहला स्थान है और बिहार में पटना का सबसे बड़ा स्थान है। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेन लिपि मैप तैयार किया गया है। ब्रेन लिपि उनके लिए होती है जो दिव्यांग होते हैं, आंखों से वो छू करके उसका पता लगाते हैं, पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका HCL पटना के गांधी मैदान के उद्योग भवन में बिहार में पहला जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर की शुरुआत की गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पटना विमेंस कॉलेज को पहली बार जो है NAAC द्वारा क्या घोषित किया गया है? 8 जो है डबल प्लस ग्रेड दिया गया है कॉलेज के परफॉर्मेंस को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पटना नगर निगम के द्वारा रेल नीर की तर्ज पर निःशुल्क RO का पानी निगम नीर की व्यवस्था की जा रही है। तो जो आपका आता है रेल नीर का पानी, उसी तरह से जो है RO का पानी, उसका नाम क्या रखा गया है? पटना नगर निगम के द्वारा निगम नीर रखा गया है। राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क जो है ये कहाँ बन रहा है? वीर कुंवर सिंह का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? ये भी आपका पटना में है।
इसके अलावा राज्य का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है पटना में, ये भी 99% क्वेश्चन आ सकता है। और देश का पहला जो है शिल्प कला म्यूजियम भी कहाँ बन रहा है, ये भी याद रखना, पटना में बन रहा है। ये भी बहुत, क्योंकि देश का पहला है, पूछा जा सकता है। पटना जू में देश का पहला जो है क्लाइमेट चेंज लॉगिंग लैब खोला गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और फतुहा में, पटना के फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। 99% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा फतुहा के जो है जमाल बेगा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जा रहा है। और IGIMS में बिहार का पहला जीनोम जो है सिक्वेसिंग लैब का निर्माण ये भी पटना में हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा एम्स पटना हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान हो गया, जहां पर हेल्थ केयर ड्रोन जो है प्रशिक्षण किया गया, कहां पर, एम्स में, पटना में। इसके अलावा पटना में तैरता CNG स्टेशन बन रहा है। और APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, ये भी आपका पटना में है। इसके अलावा पटना के कुकड़ी जो है बिगहा देश का पहला पोषण गांव घोषित किया गया। 99% क्वेश्चन आ सकता है। तो देश का पहला पोषण गांव कौन है, तो याद रखना कुकड़ी आपका बिगहा है, ये कहाँ पर है, ये पटना में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि देश का पहला पोषण गांव है। इसके अलावा गर्दनी बाग में बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है, ये भी आपका पटना में है। नेक्स्ट आपका राज्य का पहला खादी मॉल का निर्माण कहाँ हो रहा है, ये भी आपका पटना में है। इसके अलावा ककर बाग में कोकोनट पार्क का निर्माण किया जा रहा है, ये भी पटना में। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी बन रही है। 99% क्वेश्चन आ सकता है कि बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ बन रही है, ये भी याद रखना, उत्तर भारत का पहला है पटना में। पहला राज्य का पहला आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई जा रही है, जहां हॉस्टल के द्वारा ये एकेडमी बनेगी, जहां हॉस्टल की सुविधा होगी। इसके अलावा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र भी कहाँ खुल रहा है, ये भी याद रखना, पटना में खोला जा रहा है। इसके अलावा राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये भी पटना में बनाया जा रहा है। और फतुहा में, पटना के फतुहा में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी ये भी कहाँ बन रही है, पटना में भी, मैंने आपको बताया, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है राज्य में IGMIS टेस्ट ट्यूब से जन्म लेने वाली पहला अस्पताल में जो है पहली अस्पताल बन गया है। इसके अलावा बिहार में पहली बार पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ई स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया, कहाँ पर, ये भी पटना में। पटना म्यूजियम में जो है सिक्की कला वर्कशॉप सह जो है प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लग एंड प्ले, तो प्लग एंड प्ले इस बार बजट में घोषित किया गया है। सेड और CM उद्यमी योजना की इकाई का उद्घाटन किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि बजट इस बार प्रावधान है और केंद्रीय बजट में है कि प्लग एंड प्ले नामक औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। तो याद रखना कहाँ बन रहा है, तो पटना के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, ये भी याद रखना, पटना में किया गया है। इसके अलावा बेला औद्योगिक क्षेत्र, तो याद रखना पटना में सिकंदरपुर और बेला दोनों औद्योगिक क्षेत्र है। तो बेला औद्योगिक क्षेत्र उत्तर भारत का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र खुला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी 99% क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग मुजफ्फरपुर जिले की। मुजफ्फर जिले में क्या क्या हो रहा है, तो मुजफ्फरपुर जो है पुलिस द्वारा नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी सिस्टम से अपराधियों की निगरानी शुरू किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अक्टूबर 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी देश के 112 आकांक्षी जिलों को डेल्टा रैंकिंग में मुजफ्फरपुर कृषि क्षेत्र में देश में सबसे ऊपर रहा है। तो 12 आकांक्षी जिलों में याद रखना कृषि क्षेत्र के विकास को देखा जाए तो मुजफ्फरपुर सबसे आगे रहा है, यह नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। नेक्स्ट आपका है देश की पहली वन हेल्थ लैब कहाँ बन रहा है, मुजफ्फरपुर में। और MSME द्वारा एग्रो क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है, ये भी याद रखना, मुजफ्फरपुर में। 99% क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बजट में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आपका मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा बिहार में पहली बार जो है म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है जारी किया गया है। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड कहाँ जारी किया गया है, क्या रखना, ये मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर के शेरपुर में राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल बन रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है, क्योंकि चर्चा में बहुत रहा है ये। इसके अलावा याद रखना विश्व स्तरीय जो है जीनोमिक लेबोरेटरी की स्थापना कहाँ की जा रही है, ये भी मुजफ्फरपुर में। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र जो है कहाँ खुला है, तो मुजफ्फरपुर के कहाँ पर, याद रखना
फाकुली में खोला गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुंदनी प्रखंड में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया है, ठीक है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है, ये भी याद रखना है। और मोतीपुर में अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है, ठीक है। और कृषि ट्रेनिंग सेंटर भी कहाँ खुल रहा है, तो ये भी मुजफ्फरपुर में खुल रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मधुबनी जिले की। तो मधुबनी जिले में राज्य में विभिन्न योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में सबसे आगे कौन रहा है, तो मधुबनी जिला, और सबसे पीछे रहा है नालंदा जिला, जहां जो विभिन्न योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में नालंदा ने सबसे खराब काम किया और मधुबनी में सबसे अच्छा काम किया है। संदीप फाउंडेशन श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज मधुबनी राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाला राज्य का पहला पॉलिटेक्निक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली हॉट की तर्ज पर यहाँ पर मिथिला हॉट का निर्माण किया जा रहा है और जिला अपना लोगो जारी किया है पहली बार। ऐसा मधुबनी पहला जिला है जिसने अपना लोगो जारी किया है। और यहाँ पर लिंगराज मंदिर, तो लिंगराज मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में, तो लिंगराज मंदिर की तर्ज पर यहाँ पर मनसा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आते हैं मधेपुरा जिला की बात कर लेते हैं। तो सिंहेश्वर के जो है याद रखना श्रावणी मेला को राजकीय मेला घोषित किया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिंहेश्वरी के श्रावणी मेला को राजकीय मेला जो है मधेपुरा में घोषित किया गया है। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन निर्मित कहाँ किया गया है, तो रेलवे का, याद रखना कहाँ पर, मधेपुरा में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आते हैं मुंगेर जिला की बात कर लेते हैं। तो याद रखना मुंगेर जिला में बिहार का पहला वानिकी कॉलेज खोला गया है और पहला, ये दूसरा है, याद रखना ये देश का दूसरा है लेकिन और बिहार का पहला है, लेकिन पहला देश का कौन सा है, हैदराबाद में खोला गया है, तेलंगाना में, और ये दूसरा है जहाँ पे वानिकी कॉलेज खोला गया है मुंगेर जिला में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है, ठीक है, किसको, तो मुंगेर जिले को। आते हैं इस बार पूर्णिया जिले की बात कर लेते हैं। पूर्णिया जिले में साख जमा अनुपात CDR में पूर्णिया सबसे अव्वल है और सबसे नीचे है आपका मुंगेर जिला है। तो जमा या साख जमा अनुपात में पूर्णिया का सबसे अच्छा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पूर्णिया जो है सिविल कोर्ट बिहार का पहला डिजिटलाइज्ड कोर्ट बन गया जहाँ पे डिजिटल के माध्यम से सुनवाई होती है। तो पूर्णिया सिविल कोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पहला है बिहार का। इसके अलावा बिहार आकांक्षी जिलों में लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने में सबसे आगे कौन रहा है, तो पूर्णिया जिला रहा है और सबसे नीचे सीतामढ़ी रहा है। दूसरा, आधुनिक यहाँ जो है डाफलर रडार की स्थापना की जा रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बिहार का चौथा यहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा फाइलेरिया से ग्रसित लोगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला कौन है, तो पूर्णिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना, फाइलेरिया से ग्रसित लोगों के लिए, ठीक है। इसके अलावा भारत के पहले ग्रीनफील्ड ब्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट की स्थापना यहाँ पे की गई है और सभी पंचायतों में पुस्तकालय देश में प्रथम ऐसा पहला हुआ है कि देश में पहला ऐसा है कि सभी जिलों में, याद रखना, सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोल दिया गया है पूर्णिया में, ये भी 99% क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क कहाँ खोला गया है, ये भी पूर्णिया में खोला गया है। इसके अलावा पूर्णिया जो है सीमेंट स्टेशन को भारत द्वारा सरकार द्वारा ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन का में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। अब आते हैं सहरसा जिला की बात कर लेते हैं। तो सहरसा जिले की बात करते हैं तो यहाँ जीविका दीदियों का पहला मखाना उद्योग खुलेगा। तो यहाँ जीविका दीदी के तहत एक योजना है जिसमें मखाना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। तो ऐसा पहला करने वाला सहरसा पहला जिला है। यह 19वां नगर निगम बना है, कौन सा, तो सहरसा। आगे बढ़ते हैं, रोहतास जिले सासाराम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ बिहार का पहला पेपरलेस ये कलेक्ट्रेट रहा है। तो बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन है, रोहतास जिला है और रोहतास में सबसे अधिक साक्षरता भी है बिहार में। इसके अलावा रोहतास में राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क बन रहा है और राज्य का यहाँ प्रथम फिश फीड भी बन रहा है, यहाँ पे मछली उत्पादन के लिए हो रहा है, ठीक है। समस्तीपुर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ONGC द्वारा तेल और गैस जो है हेतु कुआं खोदने की तैयारी की जा रही है, कहाँ पर, समस्तीपुर जिले में। तो समस्तीपुर जिले में याद रखना ONGC ने तेल और गैस के भंडार का पता लगाया है। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा में बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। यह बिहार में की पहली जो है ड्रोन पायलट कौन बनी है, तो मीनाक्षी बनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना ड्रोन दीदी योजना के तहत पहली जो है ड्रोन पायलट किसको बनाया गया, मीनाक्षी को बनाया गया है। और याद रखना ये सबसे महत्वपूर्ण है कि पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर यहीं पे खोला गया है पूसा में। इसके अलावा
बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट भी यहीं पे लगाया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पर शुरुआत किया जा रहा है, ये भी अपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं शेखपुरा की बात कर लेते हैं। तो जमीन जो है प्लांट को आधार से जोड़ने वाला ये पहला जिला है जिसमें जमीन को जो है किसे जोड़ दिया गया है, आधार कार्ड से। और डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो ऐसा शेखपुरा से की गई है और इसका उल्लेख बजट में किया गया है। ठीक है, तो इस बार बजट में इसका उल्लेख है केंद्रीय बजट में कि कृषि क्रॉप सर्वेक्षण कराया जाएगा खरीफ फसलों का, तो उसमें शेखपुरा को चुना गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग सीतामढ़ी जिले की बात कर लेते हैं। तो पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति की कहाँ बनाई गई है, सीतामढ़ी में बनाई गई है। इसके अलावा माँ सीता जी का जन्म स्थान, तो याद रखना सीतामढ़ी में सीता जी का जन्म कहाँ हुआ, उस धाम का नाम है पूनौरा धाम। तो वहां पर अयोध्या की तर्ज पर उसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा माता सीता जी की विश्व की सबसे ऊंची 251 फीट की प्रतिमा भी यहीं पर स्थापित की जा रही है। इसके अलावा पुरौना धाम सीतामढ़ी में याद रखना सीता और लौह कुश की वाटिका बनाई जाएगी। यह बिहार का 18वां नगर निगम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपका है सारण जिला। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देश मतलब सारण देश में नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में पहला जिला बना है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक जो है 3 लोगों की हत्या हुई थी, तो उसको दोषी को उम्र कैद की सजा हुई है नए कानून के तहत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, ये चूंकि देश का पहला है पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना जो है कालू घाट पर बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बन रहा है, कहाँ पर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सारण जिले में। सारण जिले में याद रखना मठौरा में गजराज नामक भारत का सबसे बड़ा शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किया जा रहा है, उसका नाम क्या रखा गया है, गजराज रखा गया है। इसके अलावा जेपी विश्वविद्यालय छपरा में हिंदू अध्ययन और आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र खोला गया है। ठीक है, सारण जिले में। इसके बाद बात करते हैं सुपौल जिले की। तो याद रखना एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बन रहा है, कहाँ पर, तो याद रखना ये आपका सुपौल में, क्योंकि एशिया का दूसरा है और याद रखना पहला कौन है, ये पुणे में बनाया गया है। यह भी 99% है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा तीसरा जैव विविधता पार्क बन रहा है, कहाँ पर, तो याद रखना ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बन रहा है आपका सुपौल जिले में। तो 2 बिहार में बन रहे हैं, कौन कौन से, पहला अररिया में, दूसरा गया में बन रहा है। ठीक है, और तीसरा कहाँ बनेगा ये याद रखना है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा सकता है, ये सुपौल में बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा याद रखेगा यहाँ पहला कोसी सफारी जू सफारी जो है कहाँ पर है, तो जू सफारी राजगीर में बनाई जा रही है और यहाँ पर कोसी सफारी बनाया जा रहा है, ये भी याद रखना। पिपरा की दीनापट्टी पंचायत के सखुआ गांव में जो है क्या खुला है, तो यहाँ पे सोलर जो है फ्लोटिंग पार्क पावर प्लांट शुरू किया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा याद रखना डगमरा जल विद्युत परियोजना यहीं पर सुपौल में ही है, ये इसको भी शुरू किया गया है। और बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है, किसको, सुपौल को। 99% है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं पश्चिमी चंपारण जिला की बात कर लेते हैं। तो बेतिया के गंडक नदी में बिहार का पहला घड़ियाल और कछुओं के लिए प्रजनन केंद्र खोला जा रहा है, ये भी 99% क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है। बेतिया के कुमारा बाग जो है चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल्स पार्क खोला जा रहा है, मैत्री पार्क, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वाल्मीकि जो है नगर में पहला महिला स्वाभिमान बटालियन का निर्माण किया गया है और वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का शुभारंभ किया गया है पश्चिमी चंपारण में। इसके अलावा याद रखिएगा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वर्तमान में है। इसको CATS की सूची में 14वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। पहली बार बाघ पहचान हेतु DNA का प्रयोग भी यहीं पे किया गया। तो बाघों की गणना के लिए DNA का प्रयोग किया गया, कहाँ पर, वाल्मीकि नगर में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। आते हैं वैशाली जिला। वैशाली जिला याद रखिएगा PM विश्वकर्मा योजना रैंकिंग में बिहार में वैशाली जिला सबसे ऊपर है। तो PM विश्वकर्मा योजना में सबसे ज़्यादा लाभ वैशाली जिले के लोगों को मिला है, जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ रखना जो है सरसई सरोवर हाजीपुर में भगवान शिव की 167 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बन रहा है कहाँ पर, तो याद रखना ये आपका जो जिला है आपका वैशाली जिला है।
इसके अलावा याद रखना हाजीपुर में जो है बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जा रही है। ये भी 99% क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बिहार का ये पहला है। इसके अलावा यहाँ पर रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण हो रहा है। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है, ठीक है। अगर कोई विदेशी आता है तो उसको डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा। इसके अलावा हाजीपुर में फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। तो हाजीपुर में दवाओं का कारोबार बहुत ज़्यादा होता है, तो फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद इस जो है पूरे वीडियो में मैंने जो है जिला वाइज करंट अफेयर को मैंने करा दिया है, बिल्कुल मैराथन क्लास है। इसका पीडीएफ आपको लोगों को मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।